सुरेंद्र राजपूत, आपका जवाब मुझे इस पर चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं यहां पर और भी एक रखना चाहता हूं, क्योंकि आज जो विनिंग कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, विधायक नजर आ रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, 23 विधायक जनता दल यूनाइटेड से, भारतीय जनता पार्टी से 43 और 10 विधायक एलजेपी से है। आरजेडी के भी आंकड़े हैं, लेकिन उनका आंकड़ा वैसे ही बहुत कम है। उन सारे लोगों पर संगीन मामले दर्ज हैं कहीं ना कहीं, तो कार्रवाई उन पर भी होती है कि नहीं वो भी देखना होगा। आनंद सिंह अभी भी जेल के भीतर है, आपके विधायक है, उनके घर पर भी कार्रवाई होती है क्या, वो भी हमको देखना होगा। लेकिन सुनील राजपूत, ये नया मॉडल यहां पर दिख रहा है, ये एक्शन ओरिएंटेड मॉडल है, ये भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि देखिए उसके वजह से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक वक्त नेशनल एवरेज 270 क्राइम रेट का अगर एवरेज देखिए पर लाख अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो 181 है। तो इसीलिए योगी मॉडल की तारीफ होती है और कहा जाता है कि अगर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, सीधी उंगली से जब नहीं निकलता है तब। और यही कार्रवाई यहां पर दिख रही है। सुनील राजपूत जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं तीन चार चीजें आपको बड़े साफ साफ छोटी छोटी बता देता हूं। पहली बात, अगर नीतीश बाबू का सुशासन है, जंगल राज नहीं है, तो ये 1700 माफिया अपराधी कहां से आ गए? 20 साल का शासन तो उन्हीं का है ना, नीतीश कुमार जी का। चाहे साल 1-1.5 साल हमारे साथ किए हों या बाकी समय उनके साथ किए हों। 1700 माफिया कहां से आ गए, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और अगर ये 1700 माफिया नहीं है, तो ये अखबारबाजी जो है, जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, ये आप क्या नाम अखबारबाजी किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमारे खिलाफ तो कर नहीं रहे, हम तो दबे कुचले हो गए वैसे ही। आज की डेट में अखबारबाजी कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। और आपने अपने ही अपनी शो में देख लिया कि के शर्मा जी कुछ और कह रहे हैं और अनुप्रिया जी कुछ और कह रही हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया बिहार का सुशासन मॉडल, जहां पर एक जो शख्स जो बाल्यकाल का आरोपी है हत्या का, बाल्य आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए सर, कि बाल्यकाल में जिस आदमी के ऊपर हत्या का आरोप लगा हो उसको गृह मंत्री बना दिया। गृह मंत्री के ऊपर बाल्यकाल में हत्या का आरोप लगा था सम्राट चौधरी के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की एफआईआर कह रही है। और दूसरी बात जो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूं सर, कि बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक है, साहिल भाई आप तो बड़े एंकर हैं, बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक है तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ क्यों है? आप हमें बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ है तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, नंबर 1। और नंबर 2, अगर बुलडोजर से अपराध शून्यता हो जाती है, बुलडोजर से अपराध खत्म हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश अपराध शून्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में दलितों को पेशाब पिलाया जाता है, दलितों के प्रति एट्रोसिटीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के प्रति एट्रोसिटीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बिहार में महिलाओं के प्रति एट्रोसिटीज में बिहार नंबर 2 है, और दलितों के प्रति अपराध में बिहार नंबर 2 है, अपहरण में नंबर 1 है। अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो सुप्रीम कोर्ट खिलाफ क्यों? और बुलडोजर अगर अपराध शून्यता का प्रतीक है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों? इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से लेना ही पड़ेगा आपको। इस बात इसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। शर्मा जी जवाब दे दीजिए। है क्या कि अब आपस में एक दूसरे जी नहीं, इनके शर्मा जी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आंकड़े हम चला रहे हैं 2016 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में प्रति लाख क्राइम का रेट हुआ करता था 128.7% का, और 2023 में वो 181.3% हो गया है। यानी हर पर लाख पॉपुलेशन के वक्त के सामने 128 अपराध हो रहे हैं और आज की स्थिति में 181 हो रहे हैं। नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी नजर आ रही है बुलडोजर कानून के बावजूद। नहीं, मैं साहिल जी, मैं आपके आज तक का ही रिपोर्ट दिखा सकता हूं जिसमें स्पष्ट है कि अखिलेश सरकार की तुलना में योगी जी की सरकार के अंदर अपराध घटे। यह आपके आज तक का रिपोर्ट है, फिलहाल मेरे पास नहीं तो मैं अभी वो दिखा देता, लेकिन ये आपकी रिपोर्ट है, आप चाहे तो एनालिसिस करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे आज आश्चर्य हुआ कैसा दोहरा चरित्र है। अभी बिहार का चुनाव था तो हर चीज में बिहार नंबर 1 था, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, फलाने में। अब क्या है, बिहार के चुनाव में ये बुरी तरह मात खा चुके हैं। तो अब जो है, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, तो आज सुरेंद्र राजपूत के मुंह में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये 20 बार सुनाई पड़ रहा है।
तो ये दोहरा चरित्र लाते कहां से हो यार? ये कहां से आपका तरीका आता है? जब बिहार का चुनाव हो, अभी ये गुजरात का चुनाव हो, अपराध में गुजरात नंबर 1 फलाना, यही रट्टा रोने के कारण से जनता आप पर विश्वास नहीं करती और इसी तरह 5-4 सीटों पे लाके खड़ा कर देती है, क्योंकि आप जनता से नहीं जुड़े होते। प्लीज। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूं साहिल जी, जातिगत नरसंहार और अपराध, ये दोनों में अंतर है। बिहार में 2005 के पहले 116 जातिगत नरसंहार हुए थे लालू की सरकार के दौरान पे, और नीतीश राज में एक भी जाति। लेकिन आज तो हम अपराध की बात कर रहे हैं ना। अपराध हुए नहीं, आज तो अपराध की बात कर रहे हैं ना हम। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको अपराध की बता बात रहा हूं, कर रहे इसलिए हैं। आप साहिल विषयांतर किया जा रहा है, मुझे जवाब देने का मैं मौका उसी दीजिए, पर प्लीज। मैं इसको इसलिए इस पे ला रहा हूं, मैं इसलिए ला रहा हूं इस विषय को, क्योंकि जो बिहार की जो कानून व्यवस्था इसके पहले जिसकी दुहाई दी जाती थी, बार बार जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो उस जातिगत नरसंहार की थी। 116 जातिगत नरसंहार यहां नहीं होते हैं साहिल भाई, समझना पड़ेगा। और ये जो बैठ के यहां पर अभी ये जो एक पिछला कार्ड, गरीब का कार्ड, दलित का कार्ड, ये जो बैठ के बहन यहां पर गा रही हैं, मुझे एक बुलडोजर कार्रवाई ये बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, बताइए मेरे को।